वनस्पतयः सन्तु शिवे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगम शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधि हरिः ओं मा जगनेन जन्मय जन्तदेव स्थानि धर्माणि प्रथमन्न सन्नतेहनाकं महिमान सचन्दत्र गुरुवे सद्यः सन्ति देवाः हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरिः ओम् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् हरिः ओम् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् हरिः ओम् महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नीश्च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् हे कृष्ण कमलापते यदुपते सीतापते श्रीपते वैकुण्ठाधिपते चरपते सीतापते पाहि मां नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिं मया दत्त्वा प्रियाण परमेश्वर मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की बालकृष्ण लाल की बोलिए सद्गुरुदेव की बोलिए राम जी महाराज की जय जय श्री राधे।
कथा के शुभारंभ में मैं निवेदन कर रहा हूँ श्री गोविंद जी काबरा, कैलाश जी माहेश्वरी, सोम प्रकाश जी लड्डा, जी आर तालमिया जी, श्री पुरुषोत्तम जी मालानी, श्री राम किशोर जी लोहिया, श्री अशोक जी भाई जी, और साथ में निवेदन कर रहा हूँ श्री परमार जी पधारे मंच पर, भागवत भगवान से आशीर्वाद लें। श्री कौशल जी लड्डा, आपसे भी निवेदन है, पधारे मंच पर। ध्येयं सदा परिभवत् नमविष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिविरं चिन्तं प्रत्यार्तिहं कणत्रपाल भवाब्धिकोतम् वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। परब्रह्म सतगुरु प्रणम्य पुनि सब संत नमो। हरि रामा मुर भवन में या पद समान। सतगुरु से विनती परब्रह्म सु प्रणाम। अनंत कोटि संत रामदास निस दिन करूं सलाम। नमो राम गुरुदेव जी जनत्रिकाल के वन। विघ्न हरण मंगल कर रामदासी आनंद। नित प्रति गुरु वंदन करूं पूर्ण ब्रह्म प्रणंद। परशुराम कर वंदना आदि अंत मध्य संत। प्रणम्य राम गुरुदेव को सब संत से शनिवार। सेवक तेनु बंदिया विघ्न विलय हो जाए। सेवक सतगुरु संत की जो कृपा वेशीस। जांगट माहे राम जी प्रगटे विश्वावे।
यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर्याजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। वसुदेव वसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अदम उदाहरण मैं अपराधी आपरे शरणे आयो हूँ रक्षा करो राम राम महाराज। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद घन स्वरूप प्रभु परमात्मा के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करके परम आदरणीय परम सम्माननीय भगवत स्वरूप श्री बापजी महाराज श्री गुरुजी महाराज के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करके भगवान को प्राप्त हुए भगवान को प्राप्त करने वाले सभी संत महापुरुषों के श्री चरणों में प्रणाम करके विराजमान आप सभी का यथा योग्य सम्मान करके जाजू परिवार के द्वारा आयोजित दिव्य सप्ताह कथा महोत्सव के अंतर्गत आज तृतीय दिवस की कथा में आप हम सभी भगवान की लीला कथा का रसपान करेंगे। कल के पावन प्रसंग में आप हम सभी ने ध्रुव चरित्र का श्रवण मनन किया। हरिया हिम्मत से किया ध्रुव का अटल धाम। साधक को साधन भजन में सदा दृढ़ रहना चाहिए। जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थिति आए
साधक को कभी विचलित होने की जरूरत नहीं है। ध्रुव जब वन की तरफ प्रस्थान करते हैं, नारद जी ने उनको कहा, यह अवस्था खेलने कूदने की है। बालक, तुझे मान अपमान पर विचार नहीं करना चाहिए। लेकिन ध्रुव विचलित नहीं हुआ, अपनी बात पर दृढ़ रहा। देखिए, खुले कपाटो विगड़ घाटो पवन बाटो थकिए, डुले बिराटो शोक काटो भक्त ठाटो सकिए, षटमास माई मिले साई अचल पाई धामिए। 6 महीनों में 5 वर्ष का बालक अजय भगवान को प्राप्त कर लेता है। यहां एक बात और ध्यान देने की है, प्रभु प्राप्ति के लिए कोई आयु का कारण नहीं है। कहा ध्रुव बालक वेश, उस बालक ध्रुव की क्या अवस्था थी? लोगों के मन में ऐसी रची हुई है कि बुढ़ापे में राम राम करेंगे। लेकिन भाई बहन, बुढ़ापा किसी ने देखा क्या? पाव पलक का नहीं भरोसा, करे काल का साथ, क्या जाने क्या होएगा, उठ उदय पर भार। कल सूर्योदय होने पर क्या होने वाला है, अरे एक घड़ी के बाद क्या होने वाला है, कोई पता नहीं। इसीलिए संत हमें सजग करते हैं, जब लग सुखी शरीर, जब लग सुखी शरीर राम गुण गाई ले। बालक ध्रुव ने 5 वर्ष की अवस्था में भगवान को पा लिया। अब आगे के प्रसंग में सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों को कथा सुना रहे हैं। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को चरित्र कह रहे हैं। मैत्रेय जी महाराज विदुर जी को प्रसंग सुना रहे हैं। ध्रुव के वंश में वैन का जन्म हुआ। वैन के अत्याचारों से दुखी होकर वैन के पिता राजा अंग राज्य छोड़कर के निकल गए। कुल में कोई ऐसी वैसी संतान हो जाती है, देखो पिता को भी मुंह लेकर के घर से निकलना पड़ता है। राजा अंग वैन के अत्याचारों से दुखी होकर के महल छोड़कर के निकल गए। राजा के अभाव में मंत्रियों ने राजा को खोजा। ऋषि लोगों ने फिर वैन को राजगद्दी दे दी। वैन राजा बना, नगर में ढिंडोरा पिटवाया। न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम द्विजात्वचित। कोई भी मेरे राज्य में पूजा पाठ दान हवन नहीं करे। धार्मिक जनता पर उसने ऐसा प्रतिबंध लगा दिया। ऋषि लोग इकट्ठे होकर के महल में आए, वैन को समझाने लगे। वैन ऋषियों की बात का प्रत्युत्तर करता है। ऋषि लोगों ने एक हुंकार की, वैन सिंहासन सहित नीचे गिरा, सिंहासन के नीचे दब करके मर गया। ऋषि लोग अपने अपने आश्रम में गए। सुनीता जो वैन की मां थी, उसने वैन के शव को तेल की कड़ाई में रखा। एक दिन ऋषि लोग सरस्वती नदी के किनारे बैठे हैं, धरा पर अनेकों अत्याचार उपद्रव देखे। पुनः इकट्ठे हुए राजमहल में आए। आज वैन के दक्षिण कुरु का मंथन किया। एक छोटा सा पुरुष जो बूना है, काला कुरूप है, प्रकट हुआ। उसने हाथ जोड़ करके कहा, ऋषि लोगों क्या आज्ञा है? ऋषि लोग बोले, निषेध
बैठ जाओ। वह निषाद हो गया। उसके वंशज निषाद कहलाते हैं, जो जंगलों में पहाड़ों में रहने लगे। फिर गुरु का मंथन हुआ, नास्तिक अंश प्रकट हुआ। जगत में जितनी भी नास्तिकता दिखती है, ये वैन की संतान है। कई लोग बोलते हैं ना, हम तो नास्तिक है, हम किसी को नहीं मानते। संत कहते हैं, अच्छा आप किसी को मत मानो, मौत को तो मानोगे। गीता कहती है, मृत्यु सर्वरश्चाहम्। मृत्यु भी देखो भगवान का ही स्वरूप है। मृत्यु भी भगवान का ही स्वरूप है। चाहे कितना भी नास्तिक है, वो भी व्यक्ति सुख चाहता है। मैं आराम से रहूं, मुझे बढ़िया खाने को मिले, लोग मुझे आदर दें। ये जो भीतर सुख की चाहना है, ये क्या है? ये भी परमात्मा का ही रूप है। जगत में कोई भी नास्तिक नहीं है। केवल कहते हैं हम नास्तिक हैं, लेकिन नास्तिकता है नहीं। भीतर से उसको कुछ चाह है, वो चाह यानी परमात्मा का ही रूप है। एक बार एक नास्तिक एक आस्तिक संत से मिला। वो नास्तिक संत को पूछता है, बाबा आपको हमेशा भोजन कहां से मिलता है? तो वो आस्तिक संत बोले, भैया हमें तो भगवान के अक्षय भंडार से प्रसाद मिलता है। तो नास्तिक ने क्या कहा, खाते तो हम लोगों के घर की, और नाम लेते हो उस ईश्वर का। संत बोले, मैंने आपको कब कहा भाई हमको भोजन कराओ? नास्तिक बोला, मुझसे तो नहीं कहा, लेकिन मेरे भाइयों के वहां से तो आप भोजन करते हो। क्या आपका भोजन स्वर्ग से आता है? संत जी ने जवाब दिया, मेरा ही नहीं, सारे संसार के जीवों का भोजन स्वर्ग से आता है। तब नास्तिक बोला, घर का दरवाजा बंद करके बैठ जाओ, फिर मैं देखता हूं आपको भोजन कहां से मिलता है। संत जी ने कहा, भैया ठीक है। जब मैं बालक था, 2 वर्ष तक बिस्तर पर लेटा रहता था, तब भी बोलो आहार मुख में पहुंचता था या नहीं? जब मैं मां के गर्भ में था, दयाल कृपाल संभाल करे, जीव जाल कराल विचाल रखे, जट राल उदाल कुदाल मरे, नभ नाभिन बाल रसाल बके, जन माल दुराल दुधाल सृजत काल में क्यों न गवाल करे। वहां बोलो किसने रक्षा की? तब नास्तिक ने कहा, आपने कोई ऐसा आदमी देखा जो बिना बोए धान काट करके घर लेकर के आता है? संत जी बोले, हाँ मैंने कईयों को देखा, एक तो तुमको ही देख रहा हूं। अच्छा बताओ, तुमने अपने मस्तक पर ये केस कब बोए थे? थोड़े दिन होते हैं, नाई जी की दुकान जाकर कटिंग करवाते हो, फिर बढ़ जाते हैं, बताओ ये केस आपने कब बोए? नास्तिक बोला, ठीक है, मान लो आकाश में जब तुम हवाई जहाज में बैठे हो तो वहां आहार कैसे आएगा? संत जी बोले, परमात्मा देने वाला है, वो तो एक पक्षी की भांति आकर के दे देगा। नास्तिक बोला, यदि तुम जमीन में गड़ जाओ तो? परमात्मा बोले, एक चींटी की तरह आकर के मैं उसका पालन पोषण कर देता हूं, क्योंकि योग क्षेम वहाम्यम,
सबके योग क्षेम की व्यवस्था भगवान कहते हैं कि मैं करता हूं। इस बात को सुना नास्तिक चुप रह गया। पश्चाताप के आंसू उसकी आंखों में आए। महात्मा जी बोले, भैया यदि तुमको परलोक के विषय में संशय भी है, फिर भी धर्म का उपार्जन करना चाहिए। आप थोड़ी देर के लिए मान लो परलोक नहीं है, तो भी धर्म का उपार्जन करने वाले को कोई हानि नहीं। यदि शास्त्र के अनुसार बात करेंगे तो नास्तिक को चुप होना पड़ता है। प्रत्येक प्राणी ये चाहता है कि मुझे सुख मिले, पर यह सुख धर्म के बिना नहीं मिल सकता। व्यक्ति को धर्म का आचरण करना चाहिए। महात्मा का उपदेश सुनकर के वो नास्तिक मग्न हो गया। उसके सारे कुतर्क दूर हुए। उसने प्रार्थना की। उस दिन से वो भी आस्तिक बन गया। भगवान को तो मानना ही पड़ता है, चाहे आप किसी भी रूप में मानो। आज नहीं मानते हो, अंत समय में भी मानना ही पड़ेगा। अब ऋषि लोगों ने अपुत्र राजा वैन की भुजाओं का मंथन किया। अर्ची सहित महाराज पृथु का जन्म हुआ। ऋषियों ने पृथु का राज्याभिषेक कर दिया। इस अवसर पर कुबेर ने पृथु को सोने का सिंहासन दिया। वरुण ने छत्र, वायु ने चमन, इंद्र ने मुकुट, लक्ष्मी ने संपत्ति, ऋषियों ने आशीर्वाद दिया। बंदीजन स्तुति करने के लिए तैयार हुए। पृथु बोले, अभी मेरा कोई भी गुण संसार में प्रकट नहीं है। भावी गुणों के ऊपर स्तुति मजाक होती है। भगवान के रहते साधारण व्यक्ति की स्तुति करना ठीक नहीं है। बंदीजन बोले, महाराज आपके गुण संसार में पहले से ही प्रकट है। आप धरा के आदि राजा कहलाएंगे, पृथ्वी को समतल करेंगे, आपका सामना कोई भी नहीं करेगा। इंद्र आपके यज्ञ घोड़े को चुरा करके ले जाएगा। सनत कुमारों से आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी। सभी लोग आपका आदर करेंगे। अब यहां पृथु ने बंदीजनों को अभिष्ट वस्तुएं दी। ब्राह्मण, विद्वान, पुरोहित जो भी सभा में थे सबका दान मान से सम्मान किया। अब यहां विदुर जी ने पूछा कि पृथ्वी ने गाय का रूप क्यों धारण किया। सनत कुमार से ज्ञान की प्राप्ति करके पृथु ने कौन सी गति प्राप्त की। मैत्रेयी जी महाराज बोले, विदुर ऋषियों ने पृथु को राजा बना दिया। आज प्रजा पृथु के चरणों में त्रायमां वायमां पुकार मचा रही है। पृथु ने पूछा, क्या बात है, प्रजा दुखी क्यों है? पता लगा धरती पर अन्न नहीं है। अन्न क्यों नहीं है? धरा से अन्न उगता ही नहीं। अच्छा, महाराज पृथु ने धनुष पर बाण चढ़ाया, धरती को लक्ष्य बनाया। ये धरती गाय बनकर के भागने लगी। महाराज पृथु ने पीछा किया। दौड़ते दौड़ते गाय बनी हुई धरा थक गई। कहने लगी, महाराज क्या कर रहे हैं? साधारण व्यक्ति भी स्त्री के ऊपर प्रहार नहीं करता। आप जैसे सत्पुरुष यदि स्त्री के ऊपर प्रहार करेंगे ठीक नहीं है। देखो शास्त्रों ने नारी को कितना सम्मान दिया है। इस भारतवर्ष में जितना नारी को सम्मान है उतना आपको और कहीं भी नारी को सम्मान नहीं मिलेगा। कहते हैं, वंशो छेदश्च दारिद्र्यम पत्नी संताडनाद भवे।
स्त्री के ऊपर कोई हाथ उठाता है तो उसके वंश का नाश हो जाता है, उसकी घर में दरिद्रता आ जाती है। स्त्री को शक्ति उपाकार है। जहां नारी का सम्मान है वहां देवता रमण करते हैं। आज प्रभु बोले, दरिद्री तो भरपेट भूसा खाती है, दूध नहीं देती, देख प्रजा में भूख से हाहाकार मचा है, अब तो तुझे दंड देना ही होगा। धरा बोली, आपके पिता वैन ने नास्तिकता के कारण यज्ञ योग बंद कर दी, इसमें मेरा क्या कसूर? जो अन्न बचा था मैंने यज्ञों की रक्षा के लिए निगल लिया, अब आप उपाय से अन्न की प्राप्ति कर सकते हो। मेरे लिए बछड़ा दोहन पात्र दोग्धा की व्यवस्था करें, आपको सुस्वादु पुष्टिकारक अन्न मिलेगा। मुझ पर आप ऐसी समतलता भी ला दें कि वर्षा का जल सब जगह ठीक से पहुंच सके। महाराज पृथु ने स्वयं मनु को बछड़ा बनाया, हस्त रूपी पात्र में पृथ्वी से सभी धान्य आदि पदार्थ हुए। उसके बाद गौ रूपा पृथ्वी से सभी ने अपनी अपनी जाति में मुखिया को बछड़ा बना करके अविष्ट वस्तुएं दूली। महाराज पृथु ने पृथ्वी को बेटी की तरह माना, पृथ्वी को समतल किया, लोगों के रहने के लिए पूर्व गांव नगरों की सुंदर रचना की। अब लोग निर्भय होकर के रहने लगे। पहले लोग जंगलों में ही ऐसे ही जीवन पूरा करते थे, पृथु ने सबको बसाया। पूर्व गांव नगरों की सुंदर रचना महाराज पृथु के द्वारा हुई। इसके बाद पृथु ने ब्रह्मावर्त में पूर्व वाहिनी सरस्वती के किनारे 100 अश्वमेध यज्ञ करने का विचार किया। 99 यज्ञ निर्विघ्न हो गए। 100वां यज्ञ शुरू हुआ, इंद्र को सहन नहीं हुआ। 100 अश्वमेध यज्ञ करता है तो वो सत्क्रतु कहलाता है। पहले वाला इंद्र देखता है मेरा पद छीन लेगा, वो विघ्न करने के लिए आता है। 100वां यज्ञ शुरू हुआ, इंद्र छुप करके आया, यज्ञ घोड़े को चुरा करके ले गया। अत्रि ने उसको देख लिया। अत्रि कहने लगे, पृथु देखो तुम्हारा घोड़ा चुरा करके ले जा रहा है। पृथु पुत्र ने पीछा किया। पृथु पुत्र ने जो ही देखा कोई धर्मात्मा है। अत्रि बोले, धर्मात्मा नहीं, ये नीच इंद्र है। जो ही धनुष पर बाण चढ़ाया, इंद्र ने बनावटी रूप को घोड़े को छोड़ दिया, अंतर्धान हो गया। पृथु पुत्र घोड़े को लेकर यज्ञ मंडप में आए। आज उन्होंने इंद्र को जीता, तो ऋषियों ने उसका नाम विजितास्व रख दिया। दोबारा यज्ञ शुरू हुआ। इंद्र ने घोर अंधकार फैलाया। घोड़ा सोने की जंजीर से खंबे से बंधा हुआ खड़ा था। इंद्र छुप करके आया, जंजीर सहित घोड़े को चुरा करके ले गया। अत्रि ने फिर देख लिया। अत्रि कहने लगे, पृथु देखो तुम्हारा घोड़ा चुरा करके ले जा रहा है। पृथु पुत्र ने फिर पीछा किया, देखा अरे ये तो कोई महात्मा है, जटा रखी हुई है, तिलक लगाया हुआ है, बाण नहीं छोड़ा। अत्रि बोले ये महात्मा नहीं, नीच इंद्र है। जो ही पृथु पुत्र ने धनुष पर बाण चढ़ाया, इंद्र ने बनावटी रूप को घोड़े को छोड़ दिया, अंतर्धान हो गया। पृथु पुत्र घोड़े को लेकर यज्ञ मंडप में आए। कहते हैं जिस रूप को इंद्र ने त्यागा
उस रूप को वाम मार्गी कापालिक लोगों ने जीविका के लिए ग्रहण किया। संसार में खूब पाखंड फैला। कहते हैं पाखंडियों का अनुसरण करने से लोक परलोक बिगड़ता है। अब इंद्र को पता लगा ये पाखंड इंद्र ने फैलाया। महाराज पृथु इंद्र को मारने के लिए खड़े हुए। ब्राह्मण बोले आप यज्ञ में बैठे हैं, आपको गुस्सा नहीं करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति अनुष्ठान करता है और अनुष्ठान में बैठ करके फिर कोई गुस्सा करता है तो उसका किया हुआ अनुष्ठान निष्फल हो जाता है। ब्राह्मण बोले हम इंद्र का अग्नि में हवन कर देते हैं। ब्राह्मण शुरुआ लेकर ज्यों ही आहुति देने के लिए तैयार हुए, ब्रह्मा ने आकर के पृथु को रोका, आपका एक यज्ञ कम रहेगा तो कोई हानि नहीं होगी। आप तो मोक्ष धर्म के ज्ञाता हैं, देखो आपका घोड़ा चुराने वाला इंद्र आपसे लज्जित है, आपसे क्षमा मांग रहा है। सत्संग करने का फल क्या? किसी के साथ कपट नहीं करना, किसी की भी निंदा नहीं करना, कटु वचन किसी को भी नहीं बोलना। कोई अप्रिय बात कह दे तो उसको सहन कर लो, क्रोध नहीं करें। शास्त्रों का ज्ञान है तो चुप रहो। चुप कबीरा बोले मत, पर्दा किसी का खोले मत। पर्दे पर्दे अंतर है, कहीं हीरा कहीं पत्थर है। आपको शास्त्रों का ज्ञान है, चुप रहो। यदि आपको शास्त्रों का ज्ञान है तो आप चुप रहो। घड़ा खाली है, थोड़ा पानी है, तो जब उस घड़े को लेकर चलोगे तो पानी ऊपर नीचे होगा। और यदि वो घड़ा पानी से पूरा भरा हुआ है तो वो घड़े का पानी कभी ऊपर नीचे नहीं होता। अधूरी जानकारी है तब तक देखो वो उसका घमंड करता है, अपनी जानकारी का घमंड करता है, अभिमान करता है। और जब उसको पूर्ण ज्ञान हो जाता है फिर वो चुप हो जाता है। इसी को कहते हैं चुप साधन। केवल पुस्तक पढ़ने वाला पंडित नहीं होता है। जिनमें ये गुण हो, सत्य, तप, ज्ञान, अहिंसा, सुशीलता, ये गुण जिनमें हो वो है विद्वान। केवल आत्मा का हृदय में चिंतन करें। हम संसारी लोग जिसको विपत्ति समझते हैं वो विपत्ति नहीं, और हम जिसको संपत्ति मानते हैं ये संपत्ति नहीं। तो संपत्ति और विपत्ति क्या है? विपदो विपदो नैव संपदो न च संपदा। जिसको संपत्ति मान रहे हो ये संपत्ति नहीं है। आप जिसको विपत्ति कह रहे हो ये विपत्ति नहीं है। तो विपत्तियां और संपत्तियां क्या है? विपदा विस्मरणम विष्णु संपन्न नारायण स्मृति। भगवान को याद रखना ये है संपत्ति, और भगवान को भूल जाना ये है विपत्ति। सुंदरकांड में क्या लिखा है? का हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन। जिस दिन भगवान याद न आए समझो ये विपदा है। धनवंता सोई जानिए, राम नाम धन हो। जो राम राम करता है वही संसार में सबसे बड़ा धनवान है। दुनिया में कमाया हुआ धन दुनिया में रहेगा, फूटी कोडी भी मरने पर साथ जाती नहीं। और जो राम भजन करता है उसका भजन सदा उसके साथ रहता है।
इसीलिए कहा है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। क्यों? कि खायो न खूटे, चोर नहीं लूटे, और दिन दिन बढ़ सवायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। सबसे बड़ा धन है परमात्मा का भजन। अब देखो भगवान इंद्र को लेकर के यहां पृथु के सामने प्रकट हुए। इंद्र पृथु का चरण स्पर्श करने के लिए आगे बढ़े, लेकिन पृथु ने इंद्र को उठा करके हृदय से लगा लिया, द्वेष भावना त्याग दी। अब दोनों में मैत्री करा करके भगवान जाने लगे, लेकिन पृथु के प्रेम में बंधे हुए भगवान जा नहीं सके। ये प्रेम की बेड़ी ऐसी है, प्रेम की बेड़ी में बंधा हुआ व्यक्ति कहीं भी नहीं जा सकता। पत्थर का कपाट आप तोड़ सकते हो, लकड़ी का कपाट हटा सकते हो, लोहे के कपाट को आप काट सकते हो, लेकिन जो प्रेम की बेड़ी में बंधा हुआ है वो कैसे छूट सकता है? देखो भक्तों ने भगवान को प्रेम की बेड़ी से बांधा, भक्तों ने बांध लिया कस कस के। गोपियां प्रेम दीवानी थी, देखो गोपियां ने प्रेम से भगवान को बांधा। इसीलिए उद्धव जी का ज्ञान गोपियों के प्रेम के आगे फीका पड़ गया। ज्ञान बजाई डुगडुगी, विरह बजायो ढोल, बुद्धो शुद्धो हो गयो सुन गोपियन के बोल। इसीलिए कहा है सबसे ऊंची प्रेम सदा, सबसे ऊंची